Assalamualaikum students. Today is Wednesday 7th June 2023. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 केमिकल इक्विलिब्रियम. What is chemical equilibrium? Simply equilibrium means कुछ मतवाजन होना. Equilibrium फॉर एग्जाम्पल हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, इक्विलिब्रियम कायम है. हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट में, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, और हमारे ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? When the rate of forward reaction is the same at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. अब जहाँ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसमें हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. फर्स्टली हमें रिएक्शन करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं. रिएक्टेंट्स से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं. सिंपली व्हाट आर रिएक्टेंट्स? सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. व्हाट इज प्रोडक्ट्स? New substances are formed called products. For example, हमने कुछ भी कोई रिएक्शन करवाया है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया और हमारे पास वाटर बने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स, और वाटर क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. फर्स्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन. Irreversible reactions are those in which products don't recombine to form reactants. इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती, और इस तरह के रिएक्शन को हम सिंगल एरो से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होता. मतलब अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्टेंट्स में नहीं जाते, और ये सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. इस रिवर्सिबल में रिवर्स से पता चल रहा है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स अगेन रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं. ठीक है, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें टू टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी. व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड व्हाट इज रिवर्स रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. इसमें फॉरवर्ड में क्या है, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, और रिवर्स रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स मतलब क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चलता है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट होता है. इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, ग्रो अप करना, स्पीड अप करना शुरू हो जाता है. और फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली तो फास्ट होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो क्या होता है, स्लो होता चला जाता है. अब मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स. हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को हमने लिया है और उसको कंबाइन करवाया है, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं, कलरलेस बनते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. अब यही जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम अगेन हीट अप करेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आती है. आयोडीन आपको पता है पर्पल फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो रिएक्टेंट्स फॉर्म में होती है तो वो प्रोडक्ट्स में जब हाइड्रोजन आयोडाइड जाती है तो वहाँ पे वो कलरलेस शो होता है. लेकिन जब अगेन हम उसको रिवर्स रिएक्शन में लेके आते हैं तो आयोडीन जो है वो हमें रिएक्टेंट्स में अगेन हमें उसमें पर्पल फॉर्म में ही मिलती है. तो इस तरह ये क्या हुआ, ये डबल एरो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर सबको इजीली क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच.